मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के पहले, उससे भी पहले उस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा एरिया वेक्टर। ये एक न्यू टर्म है। ये एरिया के बारे में यदि बोला जाए तो अभी तक हम लोगों ने कई सारे फिगर्स के एरिया को कैलकुलेट करना उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पढ़ा कि भाई एरिया भी एक वेक्टर होता है। एक नया चीज आज हम लोगों को जानने को मिलेगा कि एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो कैसे एरिया किस तरह से एक वेक्टर होता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये समझ में आएगा तभी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस लॉ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो वो समझ में आएगा। तो सबका जो बेसिस है वो क्या है, एरिया वेक्टर। इसका समझना काफी जरूरी है। आइए इसको ध्यान देते हैं। क्या है कि ये एरिया वेक्टर किस तरह से है। सपोज हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का वाई एक्सिस है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का जेड एक्सिस है। इस एक्स वाई प्लेन में हम लोग एक स्क्वायर को लेते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई और ये जेड। और इस एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड ए है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। और इसके हर एक वर्टेक्स को हम लोग नाम देंगे। इसका नाम हम लोग देंगे ए, बी, सी और डी। किसी भी बच्चे को बुला के यदि पूछ लिया जाए कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, वो तुरंत आके बोल देगा एरिया ए स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड। लेकिन क्लास 11 या आप जैसे क्लास 12 के बच्चे को पूछा जाए कि भाई इसका एरिया क्या होगा, तो आप लोगों का जवाब ये होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। किसका, तो ए बी और बी सी का क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी ए बी क्रॉस बी सी। क्या होगा ये, तो ये इन दो साइड्स ए बी और बी सी का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हाँ, एरिया क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, तो स्क्वायर का जो एरिया है इसके इन दो साइड्स ए बी और बी सी का क्या है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट से जो हम लोगों को मिलता है वो क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। इसीलिए एरिया क्या होता है, एक वेक्टर होता है। आज हम लोगों को नया चीज सीखने को मिला कि एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा कैलकुलेशंस किया है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने किसी भी सरफेस एरिया से रिलेटेड डायरेक्शंस के डिस्कशन को नहीं पढ़ा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई एरिया क्या होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका किसका, तो इस ए बी और बी सी का। ये ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी ए क्रॉस बी होता था, याद करो क्लास 11 वेक्टर, ए क्रॉस बी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते थे, तो ए बी साइन थीटा। वही चीज यहां भी करेंगे। वेक्टर ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो ए बी सी क्या है, ए, और इन दोनों को बनने वाला एंगल कितना है, तो 90 और साइन 90। अभी
इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। अभी अब इसका डायरेक्शन का क्या, अब ये ए स्क्वायर एरिया ऑब्वियसली वेक्टर है, तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सवाल इसके डायरेक्शन का है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो क्या सब दिमाग पे जोड़ डालो। और क्लास 11 में याद करो कि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, तो उसके लिए हम लोग लगाते थे राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और राइट हैंडेड स्क्रू रूल में पता चलता था क्या कि किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ये दो वेक्टर लाई करता है। क्या होगा, तो ये जो स्क्वायर है, ये जो वेक्टर है ए बी और बी सी किस प्लेन में लाई कर रहा है, तो प्लेन एक्स वाई में लाई कर रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन एक्स वाई के परपेंडिकुलर मतलब कौन सा प्लेन, किस प्लेन के अलावा होगा, किस एक्सिस के अलावा होगा, तो जेड एक्सिस के अलावा होगा। यदि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब या तो ऐसा या तो इनसाइड, इस तरह से आउटवर्ड है, इसी तरह से ये इनवर्ड होगा। मतलब कि ये स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में है, तो ऑब्वियसली इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, तो जेड एक्सिस। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जेड एक्सिस के अलावा होगा। तो या तो ये जेड एक्सिस के अलावा ये आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। इसका मतलब या तो हम लोग इसको ए स्क्वायर के कैप, ये के कैप क्या होता है, तो जेड एक्सिस का एलएम यूनिट वेक्टर होता है, और ए स्क्वायर माइनस के कैप दोनों में से कोई भी इसका डायरेक्शन हो सकता है। आज समझ में कि यदि ये एक्स वाई प्लेन में होगा तो इसका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो वाई एक्सिस का होगा, चाहे वो प्लस जेड एक्सिस का होगा, चाहे वो प्लस जेड एक्सिस का हो या माइनस जेड एक्सिस का हो। अभी इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन यहाँ पे क्या मिला, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बोथ वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। अभी इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक्स, इसको वाई और इसको जेड, और हम लोग इस एक्स जेड प्लेन में एक रेक्टेंगल को हम लोग कंसिडर करते हैं जिसका लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है। ऑब्वियसली इसका एरिया जो होगा वो होगा एल इंटू बी, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या ध्यान देना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि ये प्लेन जो है, ये जो रेक्टेंगल है ये एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, तो इस एक्स जेड के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, तो वाई एक्सिस। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर होगा या तो नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर होगा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, या तो ये जे कैप होगा और ये एल बी माइनस जे कैप होगा, या तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी इसका हम लोग एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि एक्सिस के अरेंजमेंट को बदलेंगे, क्योंकि हम लोग आजाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक्सिस के को चूज करने में, हम लोगों को इंडिपेंडेंसी होता है। ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और दिस इज द सर्कल। किस प्लेन में ये सर्कल, तो ये
XY प्लेन में है, जिसका रेडियस क्या है, तो रेडियस r है। अभी इसका एरिया क्या होगा, तुरंत से जवाब आएगा, क्या एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर। बट इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसलिए ये XY प्लेन में है, तो या तो ये प्लस जेड एक्सिस की ओर होगा या तो ये माइनस जेड एक्सिस की ओर होगा, के कैप और पाई आर स्क्वायर के कैप माइनस के कैप। कंक्लूजन ये आया कि ये क्या होता है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग दैट प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के नॉर्मल होगा। ठीक है, सपोज यदि हम लोग इस प्लेन की बात करें, व्हाइट बोर्ड को एक प्लेन माने और इसके एरिया को निकाले, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, या तो ये होगा या तो इनवर्ड होगा, दैट मीन्स बोर्ड के अंदर। अभी ये जो हम लोग तीनों चीज को पढ़े, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, ये सारा का सारा 2D फिगर होता है, और 2D फिगर को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं ओपन सरफेस। क्या बोलते हैं, दिस आर द ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में हम लोगों को आ जाती था क्या, कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है हम लोग दोनों में से किसी को भी ले सकते थे, या तो हम लोग पॉजिटिव, पहले केस में पॉजिटिव जेड एक्सिस को भी लिए, नेगेटिव जेड एक्सिस भी हो सकता था, दूसरे केस में हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस को भी ले सकते थे, मतलब कोई भी आउटवर्ड भी हो सकता था, इनवर्ड भी हो सकता था। लेकिन जब हम लोग 3D सर्फेसेस की बात करें, 3D सर्फेसेस को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं क्लोज फिगर, फॉर 3D फिगर, 3D सरफेस को हम लोग बोलते हैं क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर, क्लोज सरफेस, तो यदि हम लोग एक क्यूब की बात करें या क्यूबॉइड की बात करें, क्यूब या क्यूबॉइड की बात करें, सपोज ये क्यूब है, हर एक साइड इसका ए है, और हम लोग इसके इस फेस, इसका एरिया वेक्टर को निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, ए स्क्वायर। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन दोनों नहीं हो सकता है, ये इधर भी होगा। सपोज इसको हम लोग इससे समझने की कोशिश करें, इस सरफेस का एरिया वेक्टर यदि निकालें तो ये इधर ही होगा, ये इनवर्ड इसमें नहीं होता है। 3D फिगर्स में ये कन्फाइंड होता है, और किधर होता है, तो ओनली आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है। किधर क्यों होता है, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में, इनवर्ड इसमें नहीं होता है, ये कन्फाइंड होता है। यदि हम लोग सिलेंडर की बात करें, 3D में एक और एग्जांपल की बात करते हैं सिलेंडर की, और सिलेंडर के इस फेस में, इस फेस के यदि हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें तो ये सिर्फ आउटवर्ड होगा, नॉर्मल आउटवर्ड होगा, ये इनवर्ड, ये इसका एरिया वेक्टर नहीं होता है। यही अंतर होता है 2D और 3D, क्लोज्ड और ओपन सरफेसेस में, कि ओपन सरफेसेस में जो एरिया वेक्टर है वो कन्फाइंड नहीं होता, वो दो में से कोई भी एक डायरेक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव एक्सिस की ओर या नेगेटिव एक्सिस की ओर। लेकिन क्लोज फिगर में ये कन्फाइंड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इधर की होता है, तो आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। अभी इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है।